जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और आज मैं एक स्पेशल टेक्निक के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा, जो कि उन लोगों को बहुत फ़ायदा दे सकती है जिनको रात को सोने में दिक्कत पेश आती है और नींद के मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल दरपेश आते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी इस टेक्निक जिसको हम स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी कहते हैं, इसकी बात करूं, मैं सबसे पहले ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि नींद के मसाइल जब आपको पेश आने लगें, जैसे नींद की कमी होना या ये फ़ील करना कि मेरा दिमाग नींद में चलता रहता है या मेरी नींद में बार-बार आँख खुलती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि क्या आपको इसके साथ-साथ बेचैनी, घबराहट, स्ट्रेस या डिप्रेशन की अलामात तो नहीं महसूस होती। अगर ये अलामात आपको साथ महसूस हो रही हैं और बिलख़सूस दिन के वक़्त भी ये अलामात आपको लगता है कि कुछ ना कुछ रहती हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आपकी नींद का मसला है, वो है आपके इस स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन की वजह से। तो उसमें जो बेस्ट आपको एडवाइस मैं कर सकता हूँ वो ये है कि आप सबसे पहले इसका इलाज करवाएँ। जब आप इसका इलाज कर लेंगे तो उसके बाद अमूमन नींद वाला मसला ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब इससे आगे अगर हम बढ़ें तो ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको या तो एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन वग़ैरह नहीं होता या फिर उनको होता है लेकिन उसका इलाज वो करवा चुके होते हैं, मगर इसके बावजूद नींद के मसाइल जो हैं वो ठीक नहीं हो पाते। उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। लेकिन इस टेक्निक पे जाने से पहले मैं ये कहता चलूँ कि अगर तो नींद के मसाइल बिल्कुल हल्की सी नौइयत के हों, तो हम इसमें जो नींद के बुनियादी असूल हैं अच्छी नींद हासिल करने के, जिसे हम स्लीप हाइजीन कहते हैं, जिस पे मेरी एक पिछली वीडियो है, उस पे आप गौर कर लें। तो वो जो बुनियादी असूल हैं, कॉमन सेंस पे बेस करते हैं, अक्सर लोगों का मसला उसी से हल हो जाता है। लेकिन ये जो मैं आज टेक्निक बता रहा हूँ, ये उससे ज़्यादा शिद्दत वाले कैफ़ियत के लिए है। जब इस टेक्निक को हम कहते हैं स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी। और जब हम पेशेंट्स को ये एक्सप्लेन करते हैं तो वो शुरू में ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब मरीज़ हमारे पास आता है, एक ऐसा मरीज़ जो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे और कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ नींद का मसला है, नींद नहीं आती या रात को मेरा दिमाग चलता रहता है और मुझे लगता है कि मैं सो तो रहा हूँ लेकिन सोई और जागी हुई कैफियत में होता हूँ और दिमाग मेरा रेस्ट नहीं कर पाता और सुबह फिर मैं थका थका होता हूँ, या फिर ये कि मेरी बार बार आँख खुलती है और नींद की अच्छी कंटिन्यूटी नहीं रहती। इन सब केसेस के अंदर ये जो थेरेपी है ये फ़ायदा देती है। लेकिन मरीज़ ये सोच के आता है कि डॉक्टर साहब मेरी नींद की दवाई ऐड करेंगे, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि मरीज़ की मर्ज़ी के मुताबिक वो दवाई ऐड कर देते हैं नींद की। लेकिन उस दवाई से होता क्या है? देखिए, आपके पेशेंट को बाकी और कोई मसला नहीं है, सिर्फ नींद नहीं आ रही। अब जब हमने उसकी कोई दवाई ऐड कर दी नींद की, तो इसमें कोई शक नहीं कि वक्ती तौर पर वो नींद उसकी बहाल हो जाएगी, लेकिन वो मसनूई नींद होगी, उसकी असली नींद नहीं है। अच्छा, जब आप वो दवाई एक ख़ास मुद्दत तक देंगे, तो ये बिल्कुल होता है कि कुछ अरसे के बाद मरीज़ कहता है कि अब तो मुझे इतनी गोलियों से भी नींद नहीं आ रही। तो फिर क्या होगा, फिर आपको मज़ीद उसकी मिक़दार बढ़ानी पड़ेगी और एक टाइम आता है कि जब मरीज़ एक तरह से दवाई का डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये कुछ बातें समझने वाली हैं कि नींद की दवाइयों की डिपेंडेंसी, उनकी आदत से बचने के लिए ज़रूरी है कि इसी स्टेज पर आपका साइकियाट्रिस्ट आपको गाइड करे कि इसका हल नींद की गोली नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप कर लें तो नींद आपकी बेहतर हो जाएगी। ये जो बेसिकली एक्सरसाइज़ है या ये जो मशक है, ये क्या करती है कि ये बजाय नींद में इजाफ़ा करने के जो मरीज़ चाह रहा होता है हमसे, हम इसके बरक्स उसको ये बताते हैं कि आपने वक्ती तौर पर नींद में कमी करनी है। अब वो क्यों ज़रूरी है? एक कंसेप्ट है स्लीप एफिशिएंसी और एक और कंसेप्ट है स्लीप आर्किटेक्चर। स्लीप एफिशिएंसी से मुराद ये है कि कितना एफिशिएंट तरीके से, कितना अच्छे तरीके से आपकी जो ब्रेन और आपका जिस्म है वो नींद के अंदर जाता है। तो ये जो सलाहियत है बॉडी की, इसको स्लीप एफिशिएंसी कहते हैं। और दूसरी जो चीज़ है स्लीप आर्किटेक्चर। जिस तरह हर इमारत के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, इस तरह हमारी जो नींद है वो सिर्फ़ एक तरह की कैफ़ियत का नाम नहीं है,
उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। एक है नॉन रेम स्लीप, एक रेम स्लीप होती है जिसमें ख्वाब आते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह की कैफियत जो है ना उस नींद के अंदर होती हैं, जो कि उसका एक नॉर्मल साख्त है नींद की। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात स्लीप एफिशिएंसी में फ़र्क आ जाता है और इंसान ये फ़ील करता है कि मैं तो अब बिस्तर पर लेटता हूँ और 2-2 घंटे मैं करवटें बदलता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। या ये है कि मैं सोता हूँ, मेरी बार-बार आँख खुलती है और फिर मुझे नींद ही नहीं आती। तो इन सब कैफ़ियत में हम बंदे को ये सिखाते हैं इस थेरेपी के अंदर कि सबसे पहले आपने काउंट करना है कि अंदाज़न कितना टाइम आपका बिस्तर पे नींद ना आने की सूरत में गुज़रता है। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ मुझे कहता है जी कि मैं 2 घंटे वेट करूँ तो फिर मुझे नींद आती है तकरीबन। तो इस थेरेपी में हम क्या करते हैं, तो बंदे को हम ये समझाते हैं कि आप आजकल जो नींद ले रहे हैं उसमें से पहले आपने 2 घंटे कम कर देने। मसलन एक बंदा बताता है कि जी रात को मैं लेटता हूँ 10 बजे, नींद मुझे आती है 12 बजे और फिर मेरी आँख खुल जाती है सुबह 6 बजे। अच्छा, हम इसमें क्या सिखाते हैं कि आपने जब आप 2 घंटे आपके एक्स्ट्रा गुज़र रहे हैं वो तो गुज़रेंगे, लेकिन आपने सुबह का अपना टाइम 6 बजे से कम करके 4 बजे कर देना है वक्ती तौर पे। अच्छा, अब इससे क्या होगा? जब ये वो करता है बंदा, तो हम साथ ही बंदे को ये बताते हैं कि अब आपने पूरा दिन सोना नहीं है। यानी ये ना हो कि आप नींद की कमी जो है दोपहर को पूरी कर लें तो मकसद ही सारा फ़ौत हो जाएगा। आपने ये करना है कि 4 बजे आपने उठ जाना है, उसके बाद आपने नहीं सोना। अब जब अगली रात आती है तो वो जो 2 घंटे की नींद की कमी है, वो जिस्म के अंदर है, उसका फ़ायदा क्या होता है जिस्म को कि वो जो स्लीप एफिशिएंसी जिस्म की कम हुई हुई है, वो स्लीप एफिशिएंसी जिस्म की इस तरह से बहाल होती है कि जिस्म की नींद की भूख बढ़ रही है, ठीक है? उसकी तलब बढ़ रही है। जब ये एक्सरसाइज बंदा चंद दिन तक करता जाता है, शुरू के दिन ज़ाहिर है कि टफ़ होते हैं, बंदे का दिन बुरा गुज़रता है कि मैं तो अपने जो नींद पहले करता था उससे भी गया हूँ, उससे भी कम नींद हो गई है मेरी। लेकिन ये सिर्फ़ शुरू के चंद दिन होता है। उसके बाद क्या होता है कि बंदा फ़ील करना शुरू करता है कि अब जब मैं लेटता हूँ बेड पे तो मुझे 2 घंटे की बजाय मिसाल के तौर पर घंटे में या उससे कम पीरियड में नींद आना शुरू हो गई है। अच्छा, इसको हम तब तक बरकरार रखते हैं स्लीप रिस्ट्रिक्शन को जब तक नींद आने का दौरानिया आधा घंटा ना हो जाए। यानी बंदा फ़ील करे कि मैं जैसे ही बेड पे लेटता हूँ आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे नींद आ जाती है, तो ये इसका मतलब है कि स्लीप एफिशिएंसी अपने नॉर्मल लेवल के करीब पहुँच गई है। इसका फ़ायदा जल्दी सोने में तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि जब नींद की क्वालिटी, नींद का म्यार गहरा होगा, तो वो जो बंदे में फ़ीलिंग आती है कि मुझे नींद इतनी अच्छी नहीं आती या बार-बार आँख खुलती है, नेचुरली वो चीज़ें भी इससे बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। जिसका मतलब ये है कि स्लीप की क्वालिटी और स्लीप का आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था, जो नींद की साख्त है, वो बहाल होना शुरू हो गई। और ये बिल्कुल बरअक्स है दवाइयों के। दवाइयाँ जो नींद की नॉर्मल साख्त है उसको मुतासिर करती हैं बजाय बहाल करने के। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये थेरेपी जो है, अब मिसाल के तौर पर जी आधा घंटे नींद पे आप आ गए, तो आपने एकदम से नहीं करना कि अब मैं 4 बजे उठता हूँ तो अब मैं एकदम से 6 बजे उठूँगा कि मेरी नींद आधे घंटे पे आ गई है, सोने वाला हिस्सा। आपने सिर्फ़ आधा घंटा मज़ीद बढ़ाना है अपनी नींद को, यानी 4 की बजाय अब आप साढ़े 4 उठ सकते हैं। कुछ अरसे के बाद आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा के दोबारा अपनी नॉर्मल लिमिट पे लेके जा सकते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा के। तो ये है स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी। इसका बहुत फ़ायदा है अगर आप इस पे अमल करें। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने इस पे अमल किया और अल्लाह का शुक्र है कि अब वो नींद वाली दवाइयों से जो है ना वो आज़ाद हो चुके हैं। हम अक्सर जब ये सिखाते हैं ना कि साइकियाट्री की दवाइयाँ आदत नहीं बनाती, तो याद रखिएगा उसमें एक एक्सेप्शन है। नींद की दवाइयाँ जो कि सिर्फ़ नींद के लिए दी जाती हैं, उनकी आदत बन सकती है अगर वो रेगुलरली ली जाएँ। तो इसमें ये चीज़ अक्लमंदी नहीं है कि अगर आपको बहुत नींद की दवाइयों से नींद नहीं आ रही तो मज़ीद उसको बढ़ाते चले जाएँ, बढ़ाते चले जाएँ, इसका नुकसान होता है। और ये जो एक्सरसाइज़ है, ये सिंपल है, करने में शुरू में दिक्कत है, बाद में बहुत आसानी है। तो आप ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा और किसी टॉपिक के बारे में आप वीडियो देखना चाहें, तो उसके बारे में भी मुझे बताते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।